जी, जब आप मिलाज़्मा या पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट के लिए आती हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए? मिलाज़्मा के ट्रीटमेंट के लिए आने से पहले आपने ये देखना है कि क्या आप हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो नहीं खा रही हैं? क्या आपके पीरियड्स में बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग तो नहीं होती है जिसकी वजह से आप अनीमिया का शिकार हैं? आपको खुद पीरियड्स के अंदर खून के लोथड़े या बोटियाँ तो नहीं आती? क्या आप विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन इसकी डेफिशिएंसी का शिकार तो नहीं हैं? क्या आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा मैदा, शुगर, फ़िज़ी ड्रिंक्स, जंक और लेट नाइट खाना शामिल तो नहीं है? नंबर 3, क्या आपकी गट साफ़ है? क्या आप चिया सीड लेती हैं? फ्रूट और वेजिटेबल्स का इनटेक कैसा है? इसके अलावा क्या आपकी रात 11 से सुबह 5 बजे के दरमियान डीप स्लीप पूरी होती है? डीप स्लीप का मतलब वो नींद होती है जिसमें कोई भी अगर खिड़की नॉक करे या दरवाज़ा खुले तो आपकी आँख नहीं खुलनी चाहिए। सोने के 3 घंटे के बाद इंसान की बॉडी उस डीप हीलिंग मोड में जाती है जहाँ जाने से सेल्स और बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ जहाँ पे डैमेज और वुंड्स होते हैं वो रिकवर होते हैं, चाहे वो ब्रेन के सेल्स हैं, हार्ट के सेल्स हैं या स्किन के सेल्स हैं। अक्सर लोग जो हैं वो आजकल रातों को जाग रहे हैं, दिन को सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक ऑर्डर हो रहा है, शुगर्स ऑर्डर खाई जा रही हैं बेकरीज़ के अंदर आइसक्रीम की फॉर्म में, मोल्टन लावा, शेक्स एंड स्मूदीज़ की फॉर्म में। तो अगर ये सारे एलिमेंट्स और इसके अलावा स्ट्रेस, यस स्ट्रेस हैज़ अ लॉट टू डू विद द पिगमेंटेशन। आपके लाइफ में स्ट्रेस अगर है तो आप स्ट्रेस को हैंडल कैसे करते हैं और स्ट्रेस हैंडलिंग के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज आपकी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है? आपके स्टेप काउंट कितने होते हैं डेली के? आप पानी कितना पी रही हैं? और इसके अलावा क्या आप धूप से बचती हैं या नहीं बचते हैं या बचती हैं? धूप से बचने के लिए छतरी को ज़रूर इस्तेमाल करें। जब भी आप पिगमेंटेशन और मिलाज़्मा के ट्रीटमेंट के लिए आएँ तो आपने ये याद रखना है कि हमने पहले ही सेशन में कोई जादू नहीं हो जाएगा। हमें ना सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी बताए हैं आपको, इनको फ़िक्स करना है, हमें आपकी गट को फ़िक्स करना है क्योंकि गट से सारे के सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्ज़ॉर्ब होते हैं और जब वो एब्ज़ॉर्ब होते हैं तो उसके बाद ही वो आपकी स्किन को नरिश कर सकते हैं। तो स्ट्रेस हैंडलिंग में जो है बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं वो डिफरेंट बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, छोटी छोटी चीज़ को। तो फिर हम आपकी पर्सनैलिटी टाइप भी देखते हैं और उसके ऊपर भी क्लिनिक में बात होती है कि आपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है। नंबर 4, जब भी आप बाहर निकलती हैं क्या आप एक अच्छी क्वालिटी के सन ब्लॉक पे इन्वेस्ट कर रही हैं? मिनरल सन ब्लॉक्स जो हैं वो यूजुअली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। आप बजाय 10-12 सस्ते सन ब्लॉक लेने के एक महंगा और अच्छा सन ब्लॉक ले लें और उसका एक ड्रॉप जो है वो काफ़ी होता है और वो छोटी सी बॉटल होती है जो 1-2 साल आराम से निकाल जाती है। छतरी का इस्तेमाल आपने मस्ट करना है। छतरी के इस्तेमाल के बग़ैर हम पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ 9 से 11 महीने धूप रहती है, हम छतरी के इस्तेमाल के बग़ैर अपनी स्किन को टैन होने से, पिगमेंटेशन से, मिलाज़्मा और फ्रैकल से नहीं बचा सकते। इसके अलावा हमने सन ब्लॉक पे बात कर ली, छतरी पे बात कर ली, चूल्हे के सामने आपका कितना खड़ा होना होता है और चूल्हे के सामने क्या आप कोई प्रोटेक्टिव चीज़ अपने मुंह पे लगाती हैं? कुछ लोगों को सर्दियों में धूप में या धूप की तरफ कमर करके बैठने का छत पे या लॉन में या टेरेस पे बहुत शौक़ होता है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है जो कभी नहीं जाती है। हीटर के सामने आप कितना बैठती हैं? कुछ लोगों को हीटर के सामने बैठने का बहुत शौक़ होता है। इसके अलावा सन ब्लॉक की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। अक्सर लड़कियां सन ब्लॉक के साथ फेयर एंड लवली मिला के लगा रही होती हैं जो एक और मसला है। पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ये सारे फैक्टर्स को आप अच्छी तरह नोट कर लें। आपको अपनी डाइट के अंदर फाइबर को बढ़ाना है, पानी, चिया सीड, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। रात 11 से सुबह 5 तक आपको नींद नहीं आती तो प्लीज़ फ़ोन बंद करके साइड पर रख दें और मेलाटोनिन की टैबलेट, मेलाटोनिन 5 mg की टैबलेट रात को ले लें जो आपका सीरम कॉर्टिसोल लेवल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल नीचे ले आएगी और आपको कोई एडिक्शन नहीं होती, कोई नशा नहीं होता इस गोली से, कोई आदत नहीं होती। अगर आप पहले से एल्प या कोई और नींद की टैबलेट्स ले रही हैं तो फिर आपको 5 mg की एक गोली से नींद नहीं आएगी। मेलाटोनिन की डोज जो है वो आप 4 टैबलेट्स तक बढ़ा सकते हैं।
अगर आप 4 टैबलेट तक डोज को ले जाना चाहते हैं तो प्लीज़ पहले किसी डॉक्टर से मशवरा कर लें, अपने टेस्ट वहाँ पे दिखा लें। हाँ, 5 mg या 10 mg की डोज़ आप आराम से घर में ले सकते हैं। अगर आपके साथ एसोसिएटेड बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे हार्ट डिज़ीज़ है, जैसे जोड़ों का मर्ज़ है, जैसे डायबिटीज़ है, या बहुत सारे और मसाइल हैं, तो प्लीज़ मेलाटोनिन स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से आपने ज़रूर रब्ता करना है। पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा ये बात पूछती हूँ कि क्या आप रात को अपने काम से वापस आके क्लेंजिंग करते हैं या करती हैं, तो जवाब होता है नो। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि अपने काम से वापस आके सिर्फ फेस को वॉश कर लेते हैं किसी फोमिंग वॉश से, एंड उनके ख्याल में कि ये क्लेंजिंग हो गई है। ये क्लेंजिंग नहीं हुई है, क्लेंजिंग ऐसे नहीं होती है। मेरे चैनल के ऊपर, लेमनेड के ऊपर 40 मिनट्स की एक वीडियो लगी हुई है। मैं आज अपनी टीम से कह देती हूँ कि वो प्लेलिस्ट के अंदर क्लेंजिंग की एक पूरा सेक्शन बना के वहाँ पे वो वीडियो पिन कर दें, आप लोग वो वीडियो देखें। उसमें मैंने सस्ते महंगे ब्रांड की भी बात की है, कौन से ब्रांड की प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए, कितनी देर यूज़ करनी चाहिए। अगर आप ये सारी बुनियादी बातें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करती हुई हमारे पास आते हैं या आती हैं, तो यकीन करें कि आपका जो पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट है उसका रिज़ल्ट आपको 100 गुना तेज़ी से मिलेगा। क्योंकि जब आप हमारे पास पहला ट्रीटमेंट लेने आते हैं तो उस वक़्त आपकी ये सारी चीज़ें हमने इनलाइन करनी होती हैं। अनीमिया, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन D3, आपका स्लीप पैटर्न, डाइट पैटर्न, साइकोलॉजिकल हेल्प, क्लेंजिंग, सन ब्लॉक, छतरी का इस्तेमाल, ये और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं भूल गई हूँ, फार्मूला क्रीम्स। अगर आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से, किसी हकीम से, किसी डॉक्टर से कोई भी अननोन क्रीम ऐसे दी जाती है कि अपने फेस पे लगा लें, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें। डोंट ट्राई टू यूज़ दैट। इवन मैंने नोट किया है कि कुछ लोकल ऐसी क्रीम्स हैं, बड़े मशहूर ब्रांड्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, जिसके अंदर ग्लूटा, विटामिन सी, कोजिक एसिड वगैरह लिखा गया है, मगर मैंने जिन लोगों को उनको 2 से 3 साल यूज़ करते हुए देखा है, उनकी स्किन पेपर की तरह थिन हो गई है। इसका मतलब है कि उसमें भी स्टेरॉयड मौजूद है। तो आपको नहीं पता कि कोई हकीम, कोई भी आंटी, कोई ऑनलाइन वाइटनिंग क्लेम करने वाले जो लोग हैं, वो क्रीम में कितना मरकरी, कितना स्टेरॉयड डाल रहे हैं जो स्किन कैंसर्स भी कॉज करता है। तो आपने ऐसी क्रीमों का जब आप इस्तेमाल बंद करते हैं तो मुंह पे एकदम छाइयों का अंबार लग जाता है, लेकिन स्किन आपकी पेपर की तरह थिन हो जाती है। आप बाहर निकलते हैं धूप में, फ़ौरन पूरा मुंह लाल हो जाता है, चूल्हे के सामने खड़े होते हैं मुंह लाल हो जाता है, आप हीटर के सामने नहीं बैठ सकते, आप ज़रा सा कहीं खड़े होते हैं तो आपके मुंह से पसीना और हीट बहना, और नीचे से बारीक बारीक कैपिलरीज बिल्कुल बाहर पेपर की तरह जैसे कागज़ में से नज़र आ रही होती हैं। तो पिगमेंटेशन एक बड़ा ट्रिकी मामला है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इसमें हम आपके लिवर के टेस्ट भी करवाते हैं, लिवर के एंजाइम्स भी चेक करते हैं, आपका जो PTA PTT प्रोथ्रोम्बिन टाइम है उसको भी चेक करते हैं, आपकी दूसरी चीज़ों पे भी हमारी नज़र होती है। तो जब आप कोई पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट लेने जा रही हों, इन सब चीज़ों पे आपने पहले से नज़र रखनी है, इन सब चीज़ों को पहले ठीक कर लें। तो आप जब जाएंगी तो आपको एक तो जाते साथ ही पहले सेशन में आपको कुछ % रिज़ल्ट मिलेगा, फौरी तौर पर रिज़ल्ट नहीं मिलते। पिगमेंटेशन में आपको सेशंस में रिज़ल्ट मिलते हैं, लेकिन ये बुनियाद आपने घर से बना के आएंगी तो रिज़ल्ट जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।